हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर मैं कुछ नए प्रश्नों के साथ आया हूं। देखिए दोस्तों, मैं कभी आप लोगों को रटने के लिए ये नहीं कहूँगा। देखिए, ज्योग्राफी पढ़ते वक्त मैप बहुत ज़रूरी है। ज्योग्राफी कभी कभी भी पढ़िए तो मैप के सहारे से पढ़िए। मैप के सहारे से पढ़ने से देखिए, बार बार जब आप उसको मैप से पढ़ेंगे तो कभी न वो आपके माइंड में उसका जो है मैप है ना, वो मैप माइंड में आपके आएगा तो रटना नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे वो माइंड में जब एक बार, दो बार, तीन बार देखेंगे तो ऑटोमेटिक वो आपके दिमाग में ठीक मेमोरी में फीड हो जाएगा। तो दोस्तों, आपके पास वर्ल्ड ज्योग्राफी है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप, इंडिया का मैप है ना, और यूपी का मैप, ये सब तो आपके रूम में होना चाहिए। जहाँ पर आप पढ़ते हैं वहाँ पर लगा रहना चाहिए, ताकि ठीक देखिए, आप खाने के बाद है ना टहलते होंगे शाम को, तो टहलते देखिए वो टहलिए, फिर उसको ठीक जो भी पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में कोई है ना उसको रिवीजन कीजिए। टहल रहे हैं याद कीजिए, अगर भूल रहे हैं तो तुरंत फिर उसको मैप को देखिए। ठीक है, मैप को देखिए। आप खाने के बाद हर कोई टहलता है, कोई बाहर टहलता है, कोई घर पे ही, कोई है ना, तो टहलता हर कोई है। आप उसको रिवीजन कीजिए, मैप को जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसको माइंड में आप एक बार रिकॉल कीजिए। रिकॉल करेंगे तो धीरे धीरे देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार में वो याद हो जाएगा आपको। मैं देखिए, रटने के लिए फिर मैं कभी नहीं कहूँगा, लेकिन जब आप मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक वो आपके माइंड में फीड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज कुछ नए क्वेश्चन के साथ आया हूँ। पढ़ रहे थे तो दिमाग में आया, हमने कहा ठीक है। देखिए दोस्तों, ये एक दो दिन का ठीक है मेहनत नहीं है, ये सालों के जो अपना तैयारी कर रहे थे, उस समय के कुछ नोट बनाए थे, कुछ अब बना रहे हैं, तो वो सब मिला करके जो है हम आप लोगों को जो हमारी अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो आप लोगों के मुझसे शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, जो हमने गलती है ठीक वो आप लोग ना कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी मिले उसको आप लोग ले लीजिए कीजिए, उसको देखिए क्या है। ठीक है, एक बार मैं जा रहा था ठीक कहीं, तो हमने देखा लिखा था डिसेंट मोबाइल शॉप। हमने कहा ये क्या है डिसेंट। दोस्तों, तब डिसेंट को मैंने देखा तो बहुत अच्छा उसका मीनिंग निकला। आप लोग भी देखिएगा, कहीं पर आइए, जाइए मार्केट में आइए या कहीं जा रहे हैं तो कोई है ना, देखिए आप कहीं चलते फिरते कहीं भी टहल भी रहे तब भी आपको क्वेश्चन कुछ ना कुछ मिल जाएगा। आप शुगर केन है, खेत में घूम रहे हैं, जा रहे हैं फील्ड में, तब वो शुगर केन में कौन सी डिजीज, रेड रॉट होती है। तो देखिए, घूम रहे हैं खेत में हैं तब भी वहाँ पर भी ठीक है मोज़ेक होता है ना। अब ठीक डिफरेंट, हर कोई भी फ्रूट हो चाहे वेजिटेबल्स हो, देखिए उसमें डिजीज के क्वेश्चन पुटअप करता है। उसमें आप देखिए, जैसे इसमें कैरेट है, कैरेट में कौन सी है ना प्रोटीन होती है, कौन सा विटामिन होता है, ये सब ठीक है दोस्तों। अगर याद करना चाहेंगे तो रटना नहीं पड़ेगा, बस हाँ रिकॉल कर लेंगे तो आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, देखिए जब सब्सक्राइब करे रहेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। मैं ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ क्वेश्चन, ठीक है, बनाता हूँ, शेयर किया जाए कुछ तो नोट्स। और एक बात मैं और शेयर करना चाहूँगा, देखिए कोई भी चीज़ पढ़िए, आप अपना नोट्स ज़रूर बनाइए। नोट्स बनाएंगे, बार बार उसी को पढ़ेंगे तो वो उसका पेज नंबर आपको याद हो जाएगा, ठीक, उसका लाइन भी याद हो जाएगा, और फिर एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कोई आज कुछ दूसरी बुक पढ़ रहे हैं, कल को तीसरी बुक पढ़ रहे हैं, परसों चौथी बुक, तो इस तरह से तो फिर आपको वो कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा, याद ही नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, मिक्सचर हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगा, खिचड़ी की तरह पकेगा। इसीलिए कम बुक पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, जो पढ़िए अगर उससे क्वेश्चन आ जाए तो वो गलत नहीं होना चाहिए। समझ लीजिए, गलत हो रहा है क्वेश्चन, अगर आ रहा किसी के एग्जाम में पूछ रहा है, रिपीट हो रहा हो एग्जाम क्वेश्चन, तो रिपीट होगा ही एग्जाम में। गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत हो गया तो फिर क्या है, आप पीछे हो जाएंगे कितने हजार लाखों बच्चों से। ठीक है, देखिए नोट्स तो जरूर बनाइए। देखिए ठीक, चलिए टाइम को नष्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। देखिए, कह रहे हैं कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य,
कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य। ठीक है दोस्तों। ट्रॉपिक, ठीक, स्टेट पासिस थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य क्या क्या हैं। देखिए इसमें बनाया गया था ट्रिक क्या, मित्र पर गमछा झार, कहते नहीं, मित्र मतलब फ्रेंड दोस्त, पर गमछा मतलब तौलिया जिसको कहते हैं नहीं पूर्वांचल में गमछा, अरे जो हैंडकरचीफ होता है। झार, झार मतलब उसको जो है पटकना, या कहिए किसी दीवार पे उसको बार बार रगड़ना, हाथ से पटकना, ठीक, झाड़ते हैं। तो देखिए मित्र में वहाँ पर छोटी मात्रा मी से मिजोरम हो जाएगा, और जो उसमें वहाँ पर छोटी मात्रा मी से मिजोरम हुआ, और जो ता में रा लगा है वो त्रिपुरा हो जाएगा। पर से पा से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पर से। फिर गा से गुजरात हो जाएगा। ठीक है, गा से गुजरात, और माँ से मध्य प्रदेश, और छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, रा से राजस्थान। तो दोस्तों ये है मित्र पर गमछा झार, कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों के नाम है ये, मित्र पर गमछा झार। ठीक है। फिर और एक दूसरा चीज, ठीक, हमने जो, ठीक है, कहीं नोट किए थे या कहीं पढ़ रहे थे तो आया दिमाग में, ये है मानक समय रेखा से गुजरने वाले राज्यों के नाम। मानक समय रेखा से गुजरने वाले राज्यों के नाम, इंडिया की बात चल रही। ठीक है, तो मौका इसमें है ना, कहते नहीं मौका मिलेगा तो पता नहीं क्या आगे है, तो उसी से मैंने बनाया मौका। देखिए MOUCA मौका है ना। तो एम से मध्य प्रदेश हो जाएगा, एम से मध्य प्रदेश, ओ से उड़ीसा, यू से उत्तर प्रदेश, ध्यान दीजिएगा उत्तराखंड नहीं, क्या यू से उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड नहीं। सी से छत्तीसगढ़ है, ए से आंध्र प्रदेश, ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये गुजर रहा उत्तर प्रदेश के, है ना, इलाहाबाद नैनी के पास से। तो उत्तर प्रदेश से जब आएंगे नीचे, ठीक, तो आपका आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन था, हमने कहा शेयर किया जाए, हमने बनाया था, आप लोगों के समक्ष हमने शेयर कर रहे हैं। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये ट्रिक मालूम हो। दोस्तों देखिए एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में एक एक नंबर का बहुत महत्व होता है। ठीक है, किसी का जब एक नंबर से रुक जाता है बहुत तकलीफ होता है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू आज के लिए।